नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीपीआरएस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीपीआरएस क्या है? जीपीआरएस यानी जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मोबाइल संचार में डेटा ट्रांसफर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया था। इसे यूरोपीय दूरसंचार संस्थान यानी यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया था, जिसे अब थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट यानी 3GPP द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जीपीआरएस को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस मतलब जीएसएम नेटवर्क के सुधार के रूप में पेश किया गया। इसके कारण मोबाइल डिवाइस केवल वॉइस कॉल तक सीमित न रहकर डेटा संचारित करने में भी सक्षम हो गए। जीपीआरएस तकनीक अप्रयुक्त मतलब अनयूज्ड जीएसएम बैंडविड्थ का उपयोग करती है। यह एक पैकेट स्विचिंग तकनीक है जो डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके डेटा पैकेट भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे नेटवर्क संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग संभव होता है। आइए अब जानते हैं जीपीआरएस की कुछ मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले वायरलेस डेटा संचार सेवा। जीपीआरएस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेवा है। यह जीएसएम इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त नेटवर्क तत्व यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जोड़े जाते हैं जो डेटा को सेलुलर नेटवर्क पर ट्रांसमिट करने की सुविधा देती है। दूसरी विशेषता है डायनामिक स्लॉट एलोकेशन। जीपीआरएस में 1 से 8 टाइम स्लॉट्स को डायनामिक रूप से आवंटित किया जाता है। डाउनलिंक और अपलिंक अलग अलग होते हैं, जिससे बेहतर दक्षता मिलती है। अगली विशेषता है ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी। जीपीआरएस में हर बार नया कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। यूजर किसी भी समय डेटा भेज और प्राप्त कर सकते हैं। पैकेट स्विचिंग तकनीक। यह डेटा को छोटे पैकेट्स में विभाजित करके भेजता है, जिससे नेटवर्क का उपयोग अधिक कुशल हो जाता है। यह एक मुख्य विशेषता है। अगली विशेषता है जीपीआरएस में क्वालिटी ऑफ सर्विस। यूजर 3 प्राथमिकता स्तर हाई, नॉर्मल और लो के आधार पर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफाइल चुन सकते हैं। इसमें 3 रिलायबिलिटी क्लास होती हैं। क्लास 1 जिसमें एरर सेंसिटिव एप्लीकेशंस यानी त्रुटि संवेदनशील एप्लीकेशंस होती हैं। क्लास 2 होती है मध्यम त्रुटि संवेदनशीलता के लिए यानी मॉडरेट एरर टॉलरेंस एप्लीकेशंस के लिए, और क्लास 3 होती है उच्च त्रुटि सहनशीलता यानी हाई एरर टॉलरेंस एप्लीकेशंस के लिए। अगली विशेषता है तेज डेटा ट्रांसफर दर यानी हायर डेटा ट्रांसफर रेट। जीपीआरएस पारंपरिक जीएसएम नेटवर्क की तुलना में तेज डेटा ट्रांसफर प्रदान करता है। मोबाइल एप्लीकेशन सपोर्ट इसकी अगली विशेषता है। जीपीआरएस ने मोबाइल इंटरनेट, शुरुआती मोबाइल ब्राउजिंग जैसी सेवाओं को संभव बनाया। आधुनिक मोबाइल डेटा तकनीकों का आधार यानी फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सेलुलर टेक्नोलॉजीज। जीपीआरएस 3G मतलब यूएमटीएस का एक महत्वपूर्ण आधार बना, क्योंकि यूएमटीएस ने भी पैकेट स्विचिंग को अपनाया। मल्टीमीडिया सपोर्ट जीपीआरएस की अगली विशेषता है। इसमें एमएमएस, पुश टू टॉक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई गई। और सुरक्षा विशेषताएं। जीपीआरएस नेटवर्क में प्रमाणीकरण, डेटा गोपनीयता और यूजर पहचान सुरक्षा के लिए उन्नत सुविधाएं दी गई। ये थी जीपीआरएस की कुछ विशेषताएं। आइए अब जानते हैं जीपीआरएस के कुछ प्रमुख लाभ। सबसे पहला, लागत प्रभावी डेटा संचार। जीपीआरएस का शुल्क डेटा उपयोग के अनुसार लिया जाता, जिससे यह पारंपरिक सर्किट स्विचिंग सेवाओं की तुलना में अधिक किफायती बना। अगला लाभ है मल्टीमीडिया एक्सेस। जीपीआरएस वेब ब्राउजिंग, ईमेल, एमएमएस और इंस्टेंट मैसेजिंग जैसी सेवाओं को समर्थन देता है। निर्बाध मोबिलिटी और रोमिंग सपोर्ट। जीपीआरएस सेलुलर हैंडओवर का समर्थन करता है, जिससे सक्रिय डेटा सत्र बाधित नहीं होते। छोटे डेटा पैकेट्स के लिए उपयुक्त। जीपीआरएस आईओटी, मोबाइल बैंकिंग और ट्रैकिंग सेवाओं के लिए आदर्श एप्लीकेशन है। मौजूदा जीएसएम उपकरणों के साथ अनुकूलता। न्यूनतम हार्डवेयर संशोधनों के साथ नेटवर्क ऑपरेटर जीपीआरएस को आसानी से लागू कर सके। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पारंपरिक सर्किट स्विचिंग के मुकाबले
अधिक कुशल और तेज है। लेकिन हर तकनीक की कुछ सीमाएं भी होती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। नेटवर्क व्यस्त होने पर डेटा स्पीड धीमी हो सकती है। मतलब अगर जीएसएम में नेटवर्क बहुत व्यस्त है तो नेटवर्क में डेटा स्पीड कम हो सकती है। अगर एक ही समय में कई यूजर जुड़ जाएं तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। तो आपने देखा, जीपीआरएस मोबाइल डेटा संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इस तकनीक ने यूजर को हमेशा कनेक्टेड रहने की सुविधा दी, विशेष रूप से तब जब 3G जैसी तेज तकनीक उपलब्ध नहीं थी। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे जीपीआरएस आर्किटेक्चर की। धन्यवाद।